कुछ देर मजेदार से चुगलियां सुने, क्योंकि चुगली करना ना इज एन आर्ट, हर किसी की बस की बात नहीं होती। और हमारी चुगली आंटी यानी चुगलखोर आंटी इज लाइक द अल्टीमेट। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगा कर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ शहर की। अब भाई शहर लखनऊ आ गई है, या फिर यूं कहें उसे लखनऊ लाया गया है माहिद की मदद से। अब शहर लखनऊ आ गई है तो जाहिर सी बात है दोनों की मुलाकात भी होगी और वही 6 साल पुरानी वाली नोक झोंक भी। अब मुझे तो उम्मीद है कि अब कहानी में कुछ हैपनिंग होगा, वरना इतने दिनों से तो रोने धोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी माहिद और शहर को। सर, जो कंप्लेंट उन्होंने आपके बारे में की थी ना, तो उसे वापस लेने को तैयार है। कंप्लेंट वापस लेने के पीछे उन्होंने एक शर्त रखी। कैसी शर्त? शिफा हॉस्पिटल में हमारे अंडर काम करना होगा, लखनऊ में। ठीक है, हम लखनऊ आने के लिए तैयार हैं। अगली चुगली लाई हूँ जूही मुही की। अब जूही भले ही दिखने में एक स्पेशल बच्ची है, जूही जैसी भी है, लेकिन बहुत चालाक है। अपने ही परिवार वालों को वो चौंका देगी। रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर अपने घर को बचाएगी जूही। वही घर वाले परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब क्या होगा। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत जल्द जूही उसके भाई का खुद का ऑफिस भी खुलवाएगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अरे मैं भी। मम्मा, संयम को कॉल पूछ। दी मिली क्या? सुन, घर की कुड़की रोकनी होगी किसी भी तरह। हमारे आने से पहले घर बिकना ना चाहिए। ओके भाई, वो मैं देख लूंगा। कोठी तो बड़ी चंगी है। कितने दी मांगे 10 दो। आप बताइए क्या 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 दाम देंगे? 15 करोड़ फर्नीचर देना है। 17 करोड़। रुक जाओ। रुक जाओ। अड़ंगी मत अड़ाइयो, आप इस घर को बिकने से कोई नहीं रोक सकता। अगली चुगली लाई हूँ महादेव एंड सन्स की। अब महादेव एंड सन्स में क्यों हमेशा होती है मारपीट? कभी परिवार के अंदर होती है तो कभी परिवार के बाहर। अब माना कि रज्जी का भाई विलन है, लेकिन क्या करे, एक बहन अपने भाई को पिटते हुए देख नहीं सकती है। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, सीरियल में देखना है कुछ नया और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई भानु की एंट्री हो। मुझ पे गाड़ी चढ़ाए हो तो ये गाड़ी तुम्हारी है। क्या कर रहे हो विश्वा? माँ के बिजनेस का सामान था वो। तूने हाथ कैसे लगा? आज जान से मार दूंगा तुझे मैं। वीरू नहीं, वीरू। पापा जी, मम्मी जी की बिजनेस की वजह से इस घर में कोई ना कोई सामान तो आता जाता रहेगा और हमारे पड़ोस भी कोई ना कोई कांड करते रहे, तो क्या रज्जी हर बार अपने घर वालों का साथ देगी? अगली चुगली लाई हूँ सैराब की। अब सैराब में आप सब बहुत मिस कर रहे हैं ना ईशान को, तो मैं आपको बता दूं कि रोहित यानी कि ईशान के केस की आज सुनवाई होने वाली है। अगर आज रोहित को बेल मिल गई तो अगले एपिसोड में ईशान की मुलाकात हो जाएगी नोएनिका से। अगली चुगली लाई हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब भी मानना पड़ेगा, ये जो नई तुलसी आई है ना, ये गजब की है। अपने ही परपोतों के साथ में कितने मजेदार सीन करने मिल रही है तुलसी को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीप की कहानी में तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी काम करने को तभी तैयार हुई थी जब उन्हें कहानी पसंद आई थी। अब ये कहानी दादी और परपोते परपोती की कहानी दर्शकों को भी पसंद आएगी। चल चल। अगर इस कमरे में कुछ फटा फूटा ना तो इनके माँ बाप को पकड़ पकड़ के पीटूंगी।
वहीं दूसरी ओर वृंदा की जिंदगी में कंफ्यूजन चलता रहेगा। इस शो में जैसा कि आपने देखा मिताली की वापसी हो गई है, तो अब एक बार फिर से वृंदा और मिताली आमने सामने आएंगे। आप खाइए, I'll see you. I'll see you everywhere. I will enjoy. Enjoy तो मैं करूंगी, तुम जो यहाँ हो। हाँ जी। The party has begun. अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटियां की, जहां पर गंगा माई को धक्का लगा है जब उन्हें पता चला कि ढाबा पूरी तरीके से जल गया है। अब यहाँ पर गंगा माई की सौतन ने खूब अच्छी चाल चली है। सिद्धू और स्नेहा मिलकर गंगा माई के ढाबे को एक बार फिर से नया कर देंगे। काहे नाटक कर रहे हो सिद्धू? तुम्हारा ममेरा भाई गिरफ्तार हो चुका है और हमें मालूम है ठकुराइन जी का ही हाथ है कि ढाबा जलाने में। हमारा एक तीर खाली गया तो क्या हुआ? हमारी तरकश में और भी ब्रह्मास्त्र बाकी है। अगली चुगली लाई हूँ वसुधा की। अब भी वसुधा में दादी का लगता है खर्चा पानी उठने वाला है। बार बार दादी बीमार पड़ जाती है। एक और जहां वसुधा और चंद्रिका देवी में टेंशन चल रहा है, वहीं दादी ने अस्पताल पहुंचकर इस सबको टेंशन में डाल दिया है। वैसे दादी आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वसुधा ने अपने दुश्मन का पता लगा लिया है। अगली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भी अनुपमा का एक कंपटीशन तो क्लियर हो गया। अनुपमा ने जजेस का दिल जीत लिया है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा अपने सपनों का घर खरीदेगी। अब घर आया तो नहीं है, लेकिन बंटवारे की खबर आ गई है। इस प्रोमो से ये बात साफ हो गया है कि अनुपमा कंपटीशन जीत जाएगी, तभी तो सभी जीत का हिस्सा मांगने वाले हैं। कंपटीशन की हार जीत का फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन सपने सच करने का फैसला हो चुका है। सबसे पहले तो आप हमारा ब्रोशर देखिए। हमारा प्रोजेक्ट आपको सपनों का घर बनाने की इजाजत देता है। ये टीम आपने बनाई है। जीत में पैसों का हिस्सा किंजल का भी होगा और ईशू का भी। बाकी कोई और तोशु काका की तरह मुझे भी प्राइज मनी में अपने हिस्से के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तेरा ये घर बांधने का जो सपना है ना, उसे छोड़ दे। लेकिन आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। आइंदा ऐसी गलती मत करना। प्रेम, तुम बार बार राही को क्यों ब्लेम कर रहे हो? जो हुआ सो हुआ, जस्ट लेट इट बी। मेरे हाथ में रिजल्ट्स हैं। तकदीर है एक टीम की जो आज हमारा साथ छोड़कर जाने वाली है। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।